बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ तरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट्स। तो मोहम्मद बिन कासिम का तो आपने नाम सुना होगा। उसने सिंध को फतह किया था, सब कॉन्टिनेंट में आके, बरसगीर में आके। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था। तो चले अब हम जानते हैं और रीड करते हैं इनके बारे में मज़ीद। जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट की सूरत में ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलें अब हम रीड करते हैं और जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम played in an important role in spreading Islam in the subcontinent. Many non-Muslim embraced Islam due to him. मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार अदा किया था। इनकी वजह से बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम कबूल किया। वो उनसे इम्प्रेस थे, मुतासिर थे। The rule of the Muslims started with the conquest of Sindh by the Muhammad bin Qasim in 712 CE. मुसलमानों की हुकूमत का आगाज 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध फतह से हुआ। यानी कि मुसलमानों ने जो अपनी हुकूमत का आगाज़ बरसगीर में शुरू किया था, स्टार्ट हुआ था, वो 712 से ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध को फतह करने के बाद शुरू हुआ। द इमीडिएट कॉज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम्स अराइव इन सिंध वॉज द लूटिंग ऑफ अरब शिप्स बाय ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद की जो फौरी वजह थी वो सिंध के कज़ाकों की तरफ से अरब बहरी जहाज़ों की लूट मार थी। जो सिंध के चोर थे, डाकू थे, कज़ाकों, जो लूट मार करने वाले लोग थे, वो अरब के जो बहरी जहाज़ थे उन पर बहुत ज़्यादा लूट मार करते थे। When these news reached Hajjaj bin Yusuf, he sent his nephew Muhammad bin Qasim to conquer Sindh. हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो इसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए भेजा। जी, लुक एट द पिक्चर। ये मोहम्मद बिन कासिम की पिक्चर है, तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जो अरब से आए थे सब कॉन्टिनेंट में सिंध को फतह करने के लिए। The army under his command defeated Dhira, who was the Raja of Sindh at that time, and captured the area up to Multan. इसकी सरबराही में फौज ने धारा को शिकस्त दी, जो कि इस वक्त सिंध के राजा थे। इलाके पर कब्जा कर लिया गया। राजा धेरा को शिकस्त दी गई, जो सिंध का राजा था, और मुल्तान तक के इलाकों को कब्जे में ले लिया गया था। Conquest of Sindh in 712 CE is considered to speed up to the cross of Islam. Muhammad bin Qasim set up many masjid and Islamic schools in Sindh and Multan. 12 ईस्वी में सिंध की फतह को इस्लाम के अमल को तेज करने के लिए समझा जाता। ये बात भी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब उसने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया तो इसने इस्लाम को फैलाने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया था। इसकी एक रीज़न थी सिंध के कज़ाकों पर हमला करना और सिंध को फतह करना, और दूसरी इसकी रीज़न थी इस्लाम को तेज़ी से फैलाना। मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद सिंध, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं सिंध में जो अब भी मौजूद है,
یہ محمد بن قاسم نے اپنے دور میں 712 عیسوی میں بنوائی تھی۔ Many Buddhist and lower caste Hindu converted to Islam who lived a miserable and social segregated life in Sindh and Multan. Segregated, علیحدہ, different. بہت سے بدھ مت اور نچلی ذات کے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سندھ اور ملتان میں ایک دکھی اور سماجی طور پر الگ تھلگ سیگریگیٹڈ زندگی جو تھی، لائف تھی، گزاری، تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ It is noted that Arabs did not force the local to embrace Islam. They were rather impressed by the equality, casteless system and social justice. واضح رہے کہ عربوں نے مقامی لوگوں کو اسلام کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کر لیا تو اس نے مجبور نہیں کیا تھا وہاں کے لوگوں کو کہ وہ اسلام قبول کریں۔ وہ مسلمانوں کی مساوت، ذات پات کے نظام اور سماجی انصاف